राहुल, नेहा, अमन, सिया और विक्रांत छुट्टियों में एडवेंचर के लिए एक घने जंगल की सफारी पर गए। गाइड ने बार बार चेतावनी दी थी, रात होते ही इस जंगल में रहना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन ये पांचों दोस्त इतने एक्साइटेड थे कि उस केयर टेकर की वार्निंग को मजाक समझ बैठे। शाम होते ही वे गहरे जंगल में पहुंच गए। मोबाइल नेटवर्क गायब, रास्ते का कोई सुराग नहीं। सन्नाटा इतना गहरा कि अपने सांसों की आवाज़ भी डरावने लगे। अचानक दूर से गूंजती बाघ की भयानक दहाड़ ने सबकी रोंगटे खड़े कर दिए। झाड़ियों में तेज सरसराहट हुई। पीली आंखों की जोड़ी अंधेरे में चमक उठी। बाघ और दो और बाघ पास आते दिखे। घबराकर सब दौड़ पड़े। जान बचाने के लिए सामने दिखे एक पुराने खंडर जैसे हवेली में घुस गए। हवेली अंदर से और भी डरावनी थी। टूटी दीवारों पर खून जैसे धब्बे, अजीब चिन्ह और हर कोने में मकड़ी के जाले। हवा में सड़न और किसी जानवर की बदबू फैली हुई थी। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। तभी कमरे में एक कोने में हल्की सी हरकत हुई। अंधेरे में एक लंबा काला साया खड़ा था। उसकी आंखें अंगारों जैसे लाल और चेहरा सफ़ेद और डरावनी थी। वह साया हवा में तैरता हुआ करीब आया और फुसफुसाया, तुम यहाँ क्यों आए? उसकी आवाज़ इंसानी भी थी और जंगली दहाड़ जैसी भी। अमन कांपते हुए बोला, हम रास्ता भटक गए। वह साया अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। तभी बाहर से बाघों का दहाड़ और तेज हो गई। खिड़की से देखा, दर्जनों बाघ हवेली के चारों ओर घूम रहे थे। अचानक कमरे की लाइट झपकी और सबने देखा, वो साया अब बिल्कुल उनके सामने था। उसने हाथ उठाया और एक तेज झोंके के साथ दरवाज़ा खुल गया। जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सबको पकड़कर अंधेरे में खींच लिया। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठी और फिर सन्नाटा। अगले दिन खोजी टीम को सिर्फ खून के धब्बे, फटे कपड़े और पंजों के गहरे निशान मिले। आज भी लोग कहते हैं उस जंगल में आत्मा बाघ घूमता है और हर नए शिकार का इंतज़ार करता है।